समय हम मौजूद हैं जम्मू शहर के भगवती नगर इलाके में स्थित यात्री निवास भवन के बाहर और श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो है शुक्रवार को शुरू होने जा रही है। बृहस्पतिवार को यात्रियों का पहला जत्था यही जम्मू के यात्री निवास भवन से रवाना होगा। अगर हम देखें यात्री निवास भवन में जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, चप्पे चप्पे पर पहरा है, चाहे केंद्रीय सशस्त्र बल हो, केंद्रीय बल जो है, साथ ही में जम्मू कश्मीर पुलिस हो, भारतीय सेना हो, चप्पे चप्पे पर पहरा है और यहाँ की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और ये जो यात्री निवास भवन है, अगर हम देखें तो इसको सीआरपीएफ के हवाले कर दिया गया है और खासतौर पर जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर तैनात है। प्राथमिकता यही है कि यहाँ पर जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद रहे। बृहस्पतिवार को तड़के यहीं से यात्रियों का जो पहला जत्था है वो कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होगा। शुक्रवार को जो श्री अमरनाथ जी की यात्रा है वो विधिवत तौर पर शुरू होगी, दोनों मार्गों से, पारंपरिक पहलगाम मार्ग से और साथ ही में बालटाल मार्ग से भी। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, जो कि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, वो यात्रियों के पहले जत्थे को बृहस्पतिवार को यही यात्री निवास भवन से रवाना करेंगे। आप देखिए कि यहाँ यात्री निवास भवन के बाहर जो है सुरक्षा कड़ी है, सीआरपीएफ के जवान यहां पर तैनात हैं और साथ ही में जो जम्मू कश्मीर पुलिस के पुलिसकर्मी हैं, जो विशेष सुरक्षा टीम्स हैं, वो भी यहां पर तैनात हैं। फिलहाल इस यात्री निवास भवन को सील कर दिया गया है, केवल जो अधिकृत लोग हैं वही यहां पर जा सकते हैं। और जो पहला जत्था है, यानी कि जो पहले जत्थे में जो श्रद्धालु शामिल हैं वो कल से यहाँ आ सकते हैं, यानी कि कल से उनको यहाँ अंदर आने की अनुमति मिल जाएगी और श्रद्धालुओं के रुकने और ठहरने की व्यवस्था यहाँ पर अच्छी रखी गई है। चाहे शौचालय हो, लंगर की सुविधा हो, जो कमरे हैं, हॉल्स हैं, वहां पर भी साफ सफाई का कार्य पूरा कर लिया जा चुका है, रंग रोगन हो चुका है। क्योंकि जम्मू शहर में इस समय उमस भरी गर्मी है तो इसीलिए जो एसीज हैं कमरों में, यहाँ यात्री निवास भवन में उनकी सर्विसिंग कराई गई है, पंखे भी हैं। तो ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा यहाँ ना हो। जो पंजीकृत यात्री हैं, ये काफी अनिवार्य है कि जो श्रद्धालु यात्रा करने चाहते हैं उनको अपना पंजीकरण कराना चाहिए। जब उनका पंजीकरण होगा उसके बाद ही उनको यात्रा करने की अनुमति मिलेगी। उनको अलॉट होगा किस दिन उन्हें यात्रा में जाना होगा, किस जत्थे में वो जाएंगे, वो नंबर उनको अलॉट होगा और उसी के आधार पर वो फिर यात्रा कर पाएंगे। हालांकि जो पंजीकरण की जो व्यवस्था है वो कई महीनों से चल रही है, ऑनलाइन ये सुविधा रखी गई थी, लेकिन जो श्रद्धालु ऑनलाइन ये पंजीकरण नहीं करा पाए थे और जो अब पंजीकरण कराना चाहते हैं तो उनके लिए भी सुविधा रखी गई है। ऑफलाइन की सुविधा यहाँ अगर हम देखें, जो तवी रिवर फ्रंट है वहां पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन की सुविधा रखी गई है कि जो श्रद्धालु अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं उनको रजिस्ट्रेशन करने की वहां सुविधा रखी गई है। सबसे पहले उनको टोकन नंबर लेना होगा और उसके बाद उनको अपना पंजीकरण कराना होगा। तो व्यवस्थाएं पूरी की गई है, लेकिन जिन श्रद्धालुओं ने पहले अपना पंजीकरण कराया है उनके लिए काफी आसान है। उनको सिर्फ नंबर अलॉट होगा कि किस दिन वो यात्रा कर पाएंगे और उस जत्थे में वो यहाँ शामिल हो जाएंगे। ये यात्री निवास भवन जो है यहाँ जम्मू शहर के भगवती नगर इलाके में जो स्थित है, ये सबसे महत्वपूर्ण यात्री निवास भवन है, क्योंकि यहीं से जो है प्रतिदिन श्रद्धालुओं का जत्था कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होता है। और जो पहला जत्था है वो बृहस्पतिवार को रवाना होगा और जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है पहले जत्थे को यहाँ रवाना करेंगे और फिर उसी दिन शाम तक जो है श्रद्धालु पहलगाम भी पहुंच जाएंगे, बालटाल भी पहुंच जाएंगे और शुक्रवार को विधिवत तौर पर दोनों मार्गों से यात्रा शुरू होगी। यहाँ पर अगर हम देखें यात्री निवास भवन के बाहर पूरे बैरिकेड्स लगाए गए हैं, सुरक्षा बल यहाँ पर भारी संख्या में तैनात है, साथ ही में हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। और यहाँ अगर यात्री निवास भवन की हम बात करें तो सुरक्षा के चाक चौबंद जो है प्रबंध किए गए हैं। जगह जगह पर मोर्चे लगाए गए हैं, सीआरपीएफ के मोर्चे लगाए गए हैं, बंकर बनाए गए हैं, अस्थायी बंकर बनाए गए हैं, साथ ही में बख्तरबंद गाड़ियां रखी गई है भारतीय सेना की, जम्मू कश्मीर पुलिस की। तो हर प्रकार के जो है कदम उठाए गए हैं। प्राथमिकता यही है कि ये जो यात्री निवास भवन है यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। आप देख सकते हैं कि आसपास के इलाकों में भी यहाँ पर यात्री निवास भवन के बाहर सुरक्षा बल तैनात है, खासतौर पर सीआरपीएफ के जवान भारी संख्या में तैनात है। यात्री निवास भवन की अगर हम बात करें तो वहाँ अंदर भी जो भीतर भी है जो सीआरपीएफ के जवान भारी संख्या में तैनात है
और यहाँ देखिए कि यात्री निवास भवन के बाहर बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं, भारतीय सेना की बख्तरबंद गाड़ियां, जम्मू कश्मीर पुलिस की। तो हर तरह के सुरक्षा के एहतियातन कदम उठाए गए हैं। जहां तक सुविधाओं की बात है तो यात्री निवास भवन में पीने का ठंडा पानी रखा गया है, फ्रिज लगे हुए हैं, साथ ही में बिजली जो है 24 घंटों वहां है, शौचालय की व्यवस्था है, क्योंकि जम्मू में इस समय उमस भरी गर्मी है, इसीलिए जो एसीज हैं यात्री निवास भवन के कमरों के अंदर उनको सर्विसिंग उनकी कराई गई है। पंखे भी चेक किए गए हैं कि किसी पंखे में कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उन पंखों की मरम्मत भी की गई है। यात्री निवास भवन में जो कमरे हैं उनकी साफ सफाई भी हो चुकी है, रंग रोगन भी हो चुका है। और जो श्रद्धालु यहाँ जम्मू शहर में अब पहुंच रहे हैं काफी व्याकुल हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से यात्रा जो है हमेशा संवेदनशील रहती है, इसीलिए जो है भारी संख्या में समूचे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल तैनात हैं। अगर केंद्रीय सशस्त्र बलों की बात करें तो काफी संख्या में इस बार तैनात है। और जो यात्रा मार्ग है वहां पर भी जम्मू कश्मीर पुलिस हो, केंद्रीय सशस्त्र बल हो, भारी संख्या में तैनात रहेंगे और ऊंची चोटियों पर भारतीय सेना के शूरवीर भी तैनात होंगे। तो हर तरह के प्रबंध पूरे कर लिए जा चुके हैं। अब बस जो इंतजार है वो बृहस्पतिवार की सुबह का इंतजार है, जब यहां पर जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना करेंगे और शुक्रवार को विधिवत तौर पर ये यात्रा शुरू हो जाएगी। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू शहर के भगवती नगर इलाके में स्थित यात्री निवास भवन के बाहर और यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना जो है वो शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। श्री अमरनाथ जी की यात्रा को लेकर यहाँ पर बम बम भोले का जयघोष हो रहा है, हर हर महादेव का जयघोष हो रहा है। देश के अलग अलग भागों से श्रद्धालु जो है यहाँ जम्मू शहर पहुंच रहे हैं और आप देख सकते हैं कि बम बम भोले का जयघोष हो रहा है, हर हर महादेव का जयघोष हो रहा है। और जो श्रद्धालु है काफी व्याकुल है भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए। हम सीधा यहाँ पर श्रद्धालुओं से बात करते हैं। जी आप बताइए, आप करते हैं? अंकित उपलाउदिया, कहाँ के रहने वाले? शाजापुर के। मुझे बताए मन में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि आप इस यात्रा के लिए आए हैं? जी बहुत हो रही है, बहुत उत्साहित है जाने के लिए बाबा बर्फानी के यहाँ पे। आपका पंजीकरण हो चुका है? जी हो चुका है। अच्छा, आपको कौन सा तारीख मिली है, किस जत्थे में जा रहे हैं? 4 तारीख। अच्छा जी 4 तारीख में। तो मन में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति? जी बहुत हो रही है। जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? अब एमपी इंदौर। अच्छा, मन में कितनी खुशी है, क्या भाव है? बहुत है। अच्छा, तो पहली बार यात्रा के लिए? नहीं, चौथी बार है। अच्छा, तो कैसा रहा है अब तक का आपका अनुभव? आप 4 बार यहाँ यात्रा करने के लिए? बहुत अच्छा लगता है, सुविधा भी बहुत बढ़िया है, सब आइए, सुरक्षा भी बहुत है, कुछ नहीं होता है। मन में कोई डर है? नहीं, कुछ नहीं है। अब पिछली बार तो पहलगाम में हमला हुआ था, उसके बावजूद भी हम आए थे और सब आए थे, पूरी टीम आई थी हमारी। एक बार सभी जयघोष कर दीजिए भगवान भोलेनाथ का। जयकारा बजरंगी, हर हर महादेव। आप कहाँ के रहने वाले? इंदौर से सर। अच्छा, मुझे पता है पहली बार यात्रा के लिए? जी सर, पहली बार आ रहे हैं, सारे दोस्तों के साथ। जी हर बार आते हैं। अच्छा, आप पहली बार आ रहे हैं? जी पहली बार आ रहे क्या हैं। भाव है मन में, पहली बार दर्शनों के लिए आए? बहुत अच्छा लग रहा है और सभी के साथ आए हैं तो और मजा आ रहा है और बढ़िया लग रहा है। अच्छा, परिवार के साथ है, मित्रों के साथ? मित्रों के साथ है सर। तो आपको और हमारा बड़ा भाई भी आया है, वो भावेश। किस तारीख को जा रहे हैं आप यात्रा? 4 तारीख, 4 आपको 4 तारीख का जी जत्था? 4 तारीख का जत्था मिला है। तो बृहस्पतिवार को पहला जत्था रवाना होगा, 3 तारीख को दूसरा जत्था रवाना होगा और शुक्रवार को जो है विधिवत तौर पर यात्रा शुरू हो जाएगी। तो क्या मांगेंगे भगवान भोलेनाथ से जब आप पवित्र गुफा में पहुंचेंगे उनके सुख, दर्शन? शांति समृद्धि सभी के लिए, सारे दोस्त रहे, मस्त रहे और हर बार इसी तरह बुलाते रहे हमें। अच्छा, जी आप बताइए आपका नाम? आदित्य शरद नाथे, महाराष्ट्र से आहे, अकोला जिल्हा। कसं काय? अरे एक नंबर आहे, असं म्हणजे आनंद असं वाटते की बा काय आहे काय मन में नाही। कितनी खुशी है? अरे बाप रे, मन में बोले तो ऐसा स्वर्ग दिख रहा है कि बा क्या करो क्या नहीं, ऐसा बोले तो। अच्छा, आप पहली बार आए? पहिली बार हम भी प्रसन्नता ज्यादा? अरे प्रसन्न बोले तो प्रसन्न असं वाटून राहिलं की कुठं आलो आपण, असं म्हणजे घरदार काशाची आठवण नाही, काही नाही, आणि असं भोलेनाथचं एवढा आनंद की असं म्हणजे फर्स्ट टाइम बघत आहे, लंगरचं पण सर्व आणि सेवाई पण ठीक है। आप बताइए आपका नाम? मैं महाराष्ट्र से हूँ, अकोला मन में कितनी खुशी है? हमें बहुत खुशी है। पहली बार आ रहे हैं? शंकर जी, हाँ, क्या मांगेंगे भगवान भोलेनाथ? बकरी दे आगे सुख शांति सब वृद्धि हो। हाँ, मन में कोई डर भय तो नहीं है? नहीं कोई नहीं। यहाँ पर देखिए श्रद्धालु जो है लगातार पहुंच रहे हैं यहाँ जम्मू में यात्री निवास के भवन के बाहर। और ये जो जत्था है, ये जो यात्रियों का समूह है, इनका कहना है कि इनको 4 तारीख मिली है यात्रा के लिए, यानी कि जत्था रवाना होने के लिए 4 तारीख इनको मिली है, यानी कि दूसरे जत्थे में जाएंगे। काफी खुश है, प्रसन्न है। मन में कोई ये डर तो भय तो नहीं है? नहीं सर, बहुत पिछली बार भी हम आए थे, पिछली भी बहुत सुरक्षा का बहुत कड़ी इंतजाम थी। आप पहली बार दूसरी बार आ रहे हाँ, हैं? सेकंड बार आए हूँ मैं। सेकंड बार आ रहे हैं। कैसा अनुभव रहा पिछली बार? बहुत अच्छा रहा, बहुत
एक बार सभी जयघोष कर दीजिए। बम बम भोले बम बम भोले जय बाबा बर्बानी की जय हो, जय बाबा बर्बानी की जय हो, बम बम भोले बम बम। आप बताइए आपका नाम, शैलेंद्र जनकर, कहाँ के रहने वाले हैं? एमपी इंदौर। अच्छा, पहली बार आ रहे हैं आप? नहीं, सेकंड ईयर। सेकेंड बार। पिछली हाँ। बार कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत बढ़िया, तो इस बहुत बार आनंद आया। मन में कितनी प्रसन्नता है? दूसरी बार आ रहे हैं? बहुत प्रसन्नता है बाबा से मिलने के लिए। पंजीकरण हो गया आपका? हाँ, अभी हो गया पंजीकरण। तारीख को आपका जत्था है? 4 तारीख का है। अच्छा, दूसरे जत्थे में हाँ, जा रहे हैं। हाँ। एक बार सभी जयघोष कर दीजिए जोश के साथ। चलो आ जाओ। बम बम भोले बम 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 भोले बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले पार्वती पते हर हर महादेव बम बम भोले बम बम भोले। एक समान गिरजा पार्वती पते हर हर महादेव। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनके मन में काफी प्रसन्नता है, काफी व्याकुल है। सभी श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए लगातार यहाँ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यहाँ जो है सुरक्षा के चाक चौबंद जो है प्रबंध किए गए हैं। फिलहाल जो है यात्री निवास भवन इसको सील कर दिया गया है और कल से यहाँ पर जो श्रद्धालु है उनको अंदर आने की अनुमति मिलेगी। सबसे पहले जो है जो पहला जत्था है जो यहाँ बृहस्पतिवार को रवाना होगा, पहले जत्थे में जो यात्री है वो यहाँ आ पाएंगे, वो ठहर पाएंगे, रुक पाएंगे और जैसे ही पहला जत्था रवाना होता है फिर दूसरे जत्थे को अंदर आने की अनुमति मिलती है। तो ये व्यवस्थित तरीके से पूरी व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है। व्यापक बड़े स्तर पर यहाँ पर इंतजाम किए जाते हैं। तो श्रद्धालु लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं और साथ ही में जो तवी रिवर फ्रंट है वहां पर सुविधा रखी गई है कि जिन श्रद्धालुओं ने पंजीकरण नहीं कराया है और वो उनका अचानक शायद हो सकता है कार्यक्रम बना हो यात्रा के लिए, तो वो आ सकते हैं, वो भी पंजीकरण करा सकते हैं। हालांकि उसके लिए उनको थोड़ी प्रतीक्षा करनी होती है, उनको पहले टोकन लेना होता है और उसके बाद उनका पंजीकरण होता है। फिलहाल अगर हम देखें यात्री निवास भवन के बाहर तस्वीरें, सुरक्षा कड़ी है, श्रद्धालु भी यहाँ पहुंच रहे हैं और मन में उनकी काफी प्रसन्नता है और काफी हाई जोश के साथ यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे और काफी व्याकुल है भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए। तो जो इंतजाम है वो भी पूरे यहाँ पर कर लिए गए हैं सुरक्षा की दृष्टि से या बाकी सुविधाएं भी, और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है इस यात्रा को लेकर। जम्मू शहर में श्रद्धालुओं का आना जो है लगातार जारी है। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा सकता है। इस समय भी कुछ यात्री हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हैं और आप देख सकते हैं कि इनमें कितना उत्साह है। बम बम बोले का जय घोष हो रहा है, हर हर महादेव का जय घोष हो रहा है और सभी श्रद्धालु जो है व्याकुल है भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए। हम यहाँ पर सीधा जो है श्रद्धालुओं से बात करते हैं। जी आप बताइए आपका नाम? विजय कुमार, टाटानगर झारखंड से आया हूँ। मैं शिव शक्ति परिवार से बिलोंग करता हूँ और सारे लोग शिव शक्ति परिवार जत्था से आए हुए टाटानगर से। तो आप यात्रा के लिए पहली बार आए हैं, पहले भी आते रहे? नहीं, मैं 2003 से लगभग 22 साल से आ रहा हूँ लगातार जी। तो क्या भाव रहता है मन? भाव यही रहता है कि अपने जो भी भक्त पहली बार आ रहे हैं, नए भक्त जो आ रहे हैं हमारे साथ, वो बाबा बर्फानी के अद्भुत दर्शन जो इस धरातल पे भगवान अपूर्व रूप से यहाँ प्रकट होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होते हैं और प्रत्यक्ष रूप से विलीन भी होते हैं। तो वो दर्शन देखने के लिए वो सभी भक्तों से मैं निवेदन करूंगा कि ये बाबा बर्फानी का एक बार दर्शन करें और ये अपने जीवन की जो भी मनोकामना है वो पूर्ण करें। आज पूरा शहर शिवमय हो गया है और भोलेनाथ की जय जयकार और जय घोष पूरे धरती से लेकर आकाश तक पूरा गूंजयमान हो रहा है। हर हर महादेव, हर हर हम तो सन्यासी महाराज, कहीं कोई कृपा हो जाए तो बस वहीं चल देते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? कानपुर। पहली बार यात्रा के लिए आए हैं? आते जुड़े हुए हैं, पहली बार आए यात्रा के लिए? आते रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं। मन में क्या भाव रहता है? पूरा गदगद रहता है, गदगद। वो अंतर चेतना जागृत करते हैं। इस बार मन में कितनी प्रसन्नता है? इस बार जो आप यात्रा करने जा रहे हैं, इस बार की यात्रा के? अभी हम 5 केदार करके आए हैं। अच्छा। उसके बाद में अब इधर आ गए हैं। अब इसका समय आ गया है तो इधर आ गए। लेकिन थकान नहीं दिख रही चेहरे कोई पर? कोई थकान नहीं, केवल प्रसन्नता है। ओनली प्रसन्नता। अच्छा, जब आप पवित्र गुफा में आप लोग पहुंचेंगे तो भगवान भोलेनाथ से क्या मांगेंगे? जी, भगवान भोलेनाथ से सभी के सुख शांति के लिए मांगेंगे और देश का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो और पूरे जन प्राणी का कल्याण हो। ये मनोभावना लेकर हम लोग हर साल जाते हैं, भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि भगवान सभी अपने जीवों पर दया करें और सभी को अपना आशीर्वाद दें। चलिए एक बार जयघोष कर दीजिए सर। शंकर भगवान की, मैया पार्वती की, गणेश भगवान की, कार्तिकेय स्वामी की, नंदी महाराज की, बाबा बर्फानी की। बम 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 हर हर महादेव। नमो पार्वते पते हर हर महादेव।
बताइए, आप यात्रा के लिए तो आए हैं, पंजीकरण हो गया आपका? जी हमारा पंजीकरण हो चुका है। कितने जत्थे में जा रहे हैं आप? हम लोग पहले जत्थे में ही हर साल तो पहले जत्थे में ही नंबर हर साल में जाते हैं। मन में कितनी प्रसन्नता है, कितना भाग्यशाली समझ रहे हैं अपने आप? जी अब ये तो सही बात है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा है कि हम लोग पहले जत्थे में हर साल आते हैं और पहले जत्थे में दर्शन करके जाते हैं। जी हाँ, पहले ही जत्थे में है और हम लोग सभी साथ में ही एक शिव शक्ति परिवार से हम लोग जमशेदपुर से हैं और बाबा की असीम कृपा है कि हम लोगों को ये मौका मिला जो हम लोग पहले जत्थे में बाबा का दर्शन करेंगे। तो अभी तक जो आपने व्यवस्था यहाँ देखी है उससे संतुष्ट है? बिल्कुल पूरी तरह संतुष्ट है, लेकिन कुछ जगह है यात्री कुछ परेशान हो जाते हैं कि यहाँ नहीं ये होगा वहाँ वो होगा। अब जैसे रिवर फ्रंट गए तो वहाँ पे बताया कि ये हो रहा है, फिर बोले कि नहीं भगवती नगर में होगा, कुछ लोग बोले स्टेशन पे होगा, तो थोड़े यात्री परेशान होते हैं। लेकिन बाबा के दर्शन करने के लिए हर पीड़ा हर परेशानी सहने के लिए तैयार हैं, कोई दुख दर्द नहीं है, अच्छा, मुझे एक मन चीज- में खुशी है। आप हर वर्ष आते हैं यात्रा? जी मेरी 10वीं बार है ये। 10वीं बार जी। तो क्या भाव रहता है मन में? यही भाव कि वसुधैव कुटुम्बकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अपनी कोई इच्छा कामना बिल्कुल नहीं है। चलिए इसी बात पर एक बार फिर से जय घोष। और लोगों से मैं ये जानकारी देने के लिए कि जो भगवती नगर बना हुआ है, जो जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ सुबह RFI कार्ड लेकर इसमें प्रवेश करवाना है और जो तवी नदी के किनारे जो रिवर फ्रंट पे बनाया गया है काउंटर, वो तत्काल के लिए किया गया है। तो जो भी नए भक्त आ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए तत्काल पंजीकरण जो होगा वो रिवर फ्रंट पे होगा, वहीं से आप लोग पंजीकरण करा के कार्ड लेके यहाँ आएंगे। आपने ऑनलाइन ही किया होगा पहले? जी हमारा ऑनलाइन है, हम लोग कल RFI कार्ड लेके यहाँ प्रवेश करेंगे भगवती नगर। जय घोष कर दीजिए फिर। शंकर भगवान की, बाबा बर्फानी की, हर हर महादेव। तो यहाँ पर आप देखिए हर हर महादेव और बम बम भोले का जय घोष हो रहा है। यात्री जो है काफी प्रसन्न है और व्याकुल हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट तिलकराज शर्मा के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर